Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero, डीन मैक्सवेल का लिखा हुआ ये बुक है और इसके अंदर हमने देखा कि हम अपने दिमाग को कैसे विकसित कर सकते हैं, कौन से 8 डिस्टिंक्शंस हैं जिस पे बिजनेस ग्रो होता है, कौन से 4 किलर्स हैं जिसका अगर वैसे वो सब उस बिजनेस में हो तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। हम अपने माइंड को कैसे ट्रेंड करें, अपनी धारणाओं पे कैसे वर्क करें, अपने बिलीफ सिस्टम पे कैसे वर्क करें, मोटिवेशन पे किस तरह से ह्यूमिलिटी में रहें, लोगों से हेल्प मांगने में कोई भी संकोच नहीं करें। फिर हमने फॉर्मूला भी सीखा, कस्टमर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड ऑफर, और ये भी सीखा कि मिनिमम रिस्क के साथ लोगों का पैसा लगवा के हम किस तरह से प्रोडक्ट को ले सकते हैं, आगे बना सकते हैं। और अब और भी बहुत कुछ सीखा, पर उसके बाद में अब स्टीव लाइफ केसेस हमें बता रहे हैं जिसके थ्रू हम ये सीख सकें कि हम क्या कर सकते हैं। तो स्टीव का हम बिज़नेस का जो कैसे उसने बिज़नेस ग्रो किया हम वो पढ़ रहे हैं। तो स्टीव ने वही फार्मूला को यूज़ किया, कस्टमर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड ऑफर, और उसके इनसाइड उन्होंने लोगों से ही पैसा लेके विकसित किया तो अब अपने बिज़नेस को। तो जब स्टीव को ये देखा कि एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस में आने से पहले उसने 2 बिज़नेसेस में फेल भी किया और एक आधी अटेम्प्ट की कि एक ओपन रेस्टोरेंट के अंदर वो इन्वेस्ट करें। तो डेन ने जब उनसे पूछा कि आपका ग्रेटेस्ट फियर क्या है, तो स्टीव ने बताया मेरे पास कोई वैल्यू देने को नहीं थी, मेरे पास कोई स्किल नहीं था, कोई भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहा था, मुझे डर लग रहा था कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, लोग सही साबित हो जाएंगे, मैं रॉन्ग डिसीजन लूँगा। तो डेन कहते हैं मैंने स्टीव की स्टोरी यहाँ पर इसीलिए इंक्लूड करी ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि एंटरप्रेन्योरल जो स्किल्स होते हैं उनको सीखना कितना ज़रूरी है, इंस्टेड कि हम क्विक फिक्स करें। और स्टीव ने पूरे अपने बिजनेस को बिल्ड करने को जब परस्यू किया तो उसने देखा कि वो उस प्रोसेस को कितना प्यार करता है, प्रोसेस ऑफ कॉपीराइटिंग, और उसके पास करेज थी कि वो उसी चीज़ के ऊपर स्टिक करता जिसको कि वो प्यार करता है, इंस्टेड कि वो अलग अलग बिजनेसेस करता, दूसरों के बाद दूसरे जो कर रहे हैं उसको नकल मारता। तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही एक बोल्ड मूव था और इस मूव से वो एक ग्रेट लीडर बन गए अपने ही ओन जिंदगी के अंदर। और जो भी एक कोर स्किल होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो उन्होंने उसको डेवलप किया, उन्हें यूज़ किया। तो अब ये देखते हैं कि उसने उन्हें फिट कैसे किया। तो उनके जो 3 टिप्स जो स्टीव हमें दे रहे हैं उसमें टिप नंबर 1 है कि कभी भी ऐसी चीज़ें ना करें जो कि दूसरों के, किसी और के परसेप्शन ऑफ सक्सेस पे हो कि सफलता ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। दूसरों के अप्रूवल की तरफ देखना बंद कर दें। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास बिजनेस करने का रियल प्लान नहीं है। अपने आप को पहले जानें, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या चीज़ लर्न करके अपने स्किल को डेवलप कर पाते हैं, दैट यू नीड टू नो। टिप नंबर 2 जो स्टीव दे रहे हैं कि बिल्कुल क्लियरली सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी में, डे टू डे ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं तो क्या आपके पास वैसा कोई रोल मॉडल है जो आपको उसमें ट्रेन कर सके, और उन्हें पे भी कर सकते हैं आप मेंटरशिप के लिए। और उनकी एडवाइस से डिविएट ना करें, जो वो कह रहे हैं उससे यहाँ वहाँ ना जाए। मास्टर अ वैल्यूएबल स्किल दैट इज़ इन डिमांड, कि किसी भी वैल्यूएबल स्किल को जो है, जो डिमांड में है, जो इस वक्त मार्केट की नीड है, उसको मास्टर करें, उसमें ट्रेंड हो। एंड मेक श्योर कि आपके पैसे कमाने के गोल्स आपकी लाइफस्टाइल गोल्स के साथ सिंक्ड हो। मीन जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं आप पैसा वैसे कमाएं। तो सपोज़ करो आप ट्रैवल करना चाहते हैं और आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको एक ही जगह रोज रहना पड़ेगा, तो ये सिंक्ड नहीं है दोनों। आप बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं लेकिन आप बैक हैंड में काम कर रहे हैं जहाँ आप लोगों से नहीं मिलना चाहते, देन दिस इज़ नॉट अ गुड बिजनेस फॉर यू। मीन्स आपके जो पैसे कमाने का गोल है और आपका उसका ढंग है,
वो आपके जीवन जीने की जो मकसद है उसके साथ सिंक होना चाहिए। तो $1 मिलियन एक साल में कमाना एक बड़ा ही टेम्पटेड सा टारगेट है, लेकिन $3000 साल में कमाना ईजी है, रिक्वायर मच लेस वर्क, लेस स्ट्रेस, और शायद मेरी ज़िंदगी में बेटर है, क्योंकि मैं जो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ उसके वो आधार पे है। तो अगर जो हमने पहले एक चार्ट किया था जिसमें बहुत सारे स्किल्स थे, जो बहुत सारे कैटेगरीज के, इंट्यूशन, ह्यूमिलिटी, बहुत सारे ट्रेट्स थे जो कि एक बिजनेसमैन में होने चाहिए थे। फिर स्टीव अर्ल के वो ट्रेट्स निकाल के देखते हैं कि कहाँ पर उनके स्कोर 0 से 5 में थे, कहाँ उनसे ज़्यादा थे, कहाँ पे वो बिगिनर्स लेवल पे थे और कहाँ पे वो मास्टर स्टार लेवल पे थे। सो आपको भी उस पे अपने आप को फिर रेट करना है। नेक्स्ट जो, तो ये राइटर हमें अलग अलग लाइफ की जो स्टोरीज़ दे रहा है वो इसलिए दे रहा है ताकि हम इन स्टोरीज़ की प्रैक्टिकलिटी से ये देख सकें कि हम अपने जीवन में कैसे लेकर आए एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाना। और ऑटोबायोग्राफीज़ एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी ज़िंदगी को रिसर्च करके सारी स्टडी आई हुई होती है। आप उसमें से जो अपनी ज़िंदगी में राइट होता है उसको ले लेते हैं। सो फेबी मर्सन नाउ वर्क्स एट होम विद द फैमिली क्लोज बाय। तो ये एक ऐसे बंदे की अब एग्जाम्पल दे रहे हैं जो अब घर से काम कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। तो फैबी कहते हैं कि मेरी वाई, मेरा काम करने का क्यों मैं काम करूं, वाई जो है वो है कि मेरे को आज़ादी मिले कि मैं मेरी माँ और वाइफ के साथ जी सकूं। तो मतलब वो जो भी काम करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि वो अपनी माँ और वाइफ के पास में रह सकें। और आई वॉन्ट टू एम्पावर एंड शो women that they can be more than just a mother and a partner. I want women to feel independent. और उनकी वाई का एक कारण ये भी है कि वो ये चाहते हैं कि विमेन जो है एक माँ और एक लाइफ पार्टनर बनने से ज़्यादा कुछ है। मैं चाहता हूँ कि विमेन फील करें वो इंडिपेंडेंट है। तो फेबी रहते हैं पैरागुआ के वार्म क्लाइमेट के अंदर अपने हस्बैंड के साथ में और अपने 2 बच्चों के साथ में। तो शी ऑलवेज बीन डिटर्मिन, वो हमेशा डिटर्मिन थी कि नो मैटर वो किसी भी चीज़ पे काम कर रही हो, टेनिस के प्रति, गेम जो है टेनिस, उसके प्रति उनकी पहली डिवोशन थी। और उन्होंने अपने डिसिप्लिन स्किल जो है, जो बिल्कुल वो भी वहीं पे सीखे। उनका एग्जाम्पल है कमिटमेंट का कि वो टेनिस दिन में 3 बार प्रैक्टिस करती हैं और 24 घंटे के अंदर 3 बार अपने जो वर्कआउट के कपड़ों में बदलती हैं। क्लियरली वो इस बात से नहीं डरती हैं कि वो कितना काम करें जिसमें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जो उनका वाई हो। लोग मुझसे, फैबी कह रही है, लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस क्या हैं, कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस व्हेन दे स्टार्ट अकॉर्डिंग टू हर, कि जब वो काम शुरू करें तो उनकी सफलता का सक्सेस क्या है। ये लोग वो होते हैं जो अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते, उनको बहुत सारे डाउट होते हैं। तो फैबी कहती हैं सफल वो होते हैं और वो चमकते हैं जो कि बिल्कुल जैसे बंदूक की गोली नहीं चलती है उस तरह से फिनिश लाइन की तरफ चलते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं बिना किसी और चीज़ को सोचे। उनको सिर्फ वो काम करना ही होता है। और जो लोग शक से आते हैं, लेकिन डाउट से आते हैं पर उसे हैंडल कर पाते हैं, अपने डाउट को हैंडल कर पाते हैं, उससे आगे निकल पाते हैं, तो वो भी फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं। तो फैबी कहती हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वाई पे टिके रहें और कुछ ना सीखें। तो जो ग्रेटेस्ट प्रेडिक्टर्स ऑफ सक्सेस हैं, जो कि सफलता के बारे में घोषणा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फ्यूचर कैसे होगा, वो ज़्यादातर बहुत वर्क हार्ड करते हैं और अपनी अंडरस्टैंड करते हैं कमिटमेंट्स को। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को ट्राई करते हैं और लेकिन आपने अभी भी किसी और एरिया के अंदर सक्सेस नहीं क्रिएट किया है, तो आप सक्सेसफुल क्वालिटीज़ को अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आप उस एरिया को बिल्ड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं।
तो जो फ़ेबी है वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी बहुत ही यंग एज से। उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया एक नौकरी की जिसे 6 मंथ्स के लिए किया क्योंकि वो उसको बहुत हेट करती थी, और उस पैसे को उन्होंने यूज़ किया अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। अब वो 4 से 5 घंटे रोज़ काम करती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा उन्होंने 26 साल की उम्र से ही पहले कर लिया था। तो व्हाट इज़ राइटर ट्राइंग टू टेल अस? नंबर 1 कि आप अपने पोटेंशियल को ग्रो कर सकते हैं, आप उन्हें सीख सकते हैं और उसको एक्शन में लाके मीन लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टे फोकस्ड। तो अगर हमने स्टीव से ये सीखा कि आपके अर्निंग के गोल और आपके गोल ऑफ लाइफ, द वे यू वांट टू लिव शुड बी वन, सो दैट आप शायद थोड़ा पैसा कमा के भी ज़्यादा खुश रह पाएंगे। हम फेबी से ये सीख रहे हैं सेम चीज़ कि मैं वो काम करना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ, और इसीलिए उनका, क्योंकि टेनिस से शी लव्स, तो शी वांट्स टू वर्क ओनली 4-5 आवर्स अ डे एंड शी वांट्स टू डू व्हाट शी लव्स। तो आप ये देखिए कि आप क्या प्यार करते हैं। हम जो प्यार करते हैं उसके अनुरूप अगर अपना बिजनेस लें, ताकि हम अपने लिविंग का जो स्टाइल है वो कर सके जैसा कि हम जिंदगी जीना चाहते हैं। ये जिंदगी तो दोबारा नहीं मिलेगी ना। सो सोचिए ऐसी जिंदगी कैसी होगी जहाँ पे आपका वर्क और अपना लाइफ एकदम परफेक्ट बैलेंस में होगा, एंड यू विल लव टू लिव दैट लाइफ लाइक दैट। सो अब इस बुक के अंदर बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तो नाउ आई माई सेल्फ इज़ इनटू कोचिंग। मुझे बात करने का बहुत शौक़ है, लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है। तो जब मैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कोच करती हूँ और उनसे मिलती हूँ बहुत सारे लोगों को, तो मुझे पता लगता है कि वो कितना आश्चर्यजनक काम कर रहे हैं और मेरी लोगों से मिलने की। सो मेरे लिए हर वेबिनार एक पार्टी है, एक सेलिब्रेशन है, एंड इट्स फन टू बी देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।